आप लोगों के बच्चों के भविष्य का जिनके ऊपर जिम्मा है, उनके बच्चों के भविष्य का जिम्मा आखिरकार किसके हाथ पे है? क्या इनकी सरकार सुन रही है? क्या इनके लिए कोई प्रावधान इस बजट में आने वाला है? जी हाँ, इसलिए मैं बात कर रहा हूं क्योंकि आज जो है प्रदेश की कांग्रेस सरकार का आखिरी बजट ये पेश होने वाला है। इसके बाद सीधा सीधा चुनाव होगा और उसका नतीजा जो है इस बजट का चुनाव में देखने को मिल सकता है। जी हाँ, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जगदलपुर शहर के मंडी प्रांगण में और यहाँ पर हजारों की संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका मौजूद है और इनके द्वारा 6 सूत्रीय मांगे रखी गई है, जिसमें प्रमुख मांग है शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए। और ये जो घोषित करने की मांग कर रहे हैं, ये सरकार के द्वारा, जो प्रदेश कांग्रेस सरकार थी, जब ये सत्ता में आने वाले थे उससे पहले इनसे घोषणा पत्र में ये लिखा गया था कि इन्हें शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाएगा। मतलब ये पूरा मामला घोषणा पत्र से जुड़ा हुआ है। मैडम, ये मैं सही बोल रहा हूँ कि घोषणा पत्र में आप लोगों की मांगों को शामिल की गई थी? जी जी सर, शामिल किया गया था हम लोग का मांगों को, क्योंकि जो भूपेश सरकार अभी मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं, वही हमारे मंच में और बाबा सिंहदेव आके बोले थे, जब हम लोग का सरकार आएगा तो तुम लोग को 10 दिन के अंदर कलेक्टर दर दिया जाएगा। और जो घोषणा पत्र में वादा किए हैं और आज लास्ट बजट है और आज हम लोग का जो मांग है उनको पूरा करना ही पड़ेगा। अगर हम लोग का मांग पूरा नहीं करेंगे तो हम लोग शपथ खाएंगे कि आने वाला जो चुनाव सत्र होगा फिर उनका क्या हाल होगा वो खुद सोचे रहेंगे। ये सीधे सीधे चेतावनी है, अगर इस बजट में कोई प्रावधान इनके लिए नहीं किया जाता है तो इसके नतीजे चुनाव में भुगतने पड़ सकते हैं, क्योंकि जिस घोषणा पत्र के दम पे सरकार आई थी, उन वादों को करने में कहीं ना कहीं सरकार चूक रही है और पूरी जो है आस इस आखिरी बजट से है। मैडम, हम लोग जानना चाहेंगे कि रोजमर्रा के जीवन में आप लोग जी कई वर्षों से कार्य कर रहे हैं, क्या कुछ समस्या आप लोगों को आती है जॉब सिक्योरिटी को लेकर के या फिर वेतन को लेकर के या फिर और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, कोई एक आप मुझे बताना चाहें? बहुत सारी आती है समस्या, जॉब में भी आती है और ये हमारी तनख्वाह भी बहुत कम है, हमारे लायक नहीं है एकदम, इसमें भी बहुत परेशानी है। अभी आप लोगों की तनख्वाह कितनी होगी? 6,500। 6,500 रुपए। और कितने वर्ष हो गए आपको सर्विस करते हुए? 28 वर्षों से ये सर्विस कर रहे हैं और इनकी तनख्वाह 6,500 है। तो आप समझ सकते हैं आज के समय में अगर कोई बच्चा भी कहीं काम में जाता है तो मिनिमम 8 से 10,000 सैलरी उसकी मिलती है। जी हाँ, मैं नाबालिग की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो 28 साल से अपनी सेवाएं दे रहे हैं यहाँ पर, उससे भी कई लंबे समय से लोग होंगे जो सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन ये अभी तक शासकीय कर्मचारी नहीं बन पाए हैं। आप लोगों को पूर्णतः शासकीय कर्मचारी का दर्जा आखिरकार क्यों नहीं दिया गया? सर, मैं ये कहना चाहूंगी, मैं मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हूं और हम लोग को ना 4,500 दिया जाता है, उसमें डबल काम करना पड़ता है, सहायिकाओं का काम करना पड़ता है और कार्यकर्ता का भी काम करना पड़ता है उसमें, और बहुत परेशानी जाता है टाइम का भी, और बच्चे लोग को ना समय पे लाना ले जाना, ये बहुत परेशानी जाता है। और अभी ना 9 बजे से लेकर 5 बजे तक वहाँ सेवा निभाना पड़ता है सर, बहुत परेशानी जाता है। अब बताइए, अगर कोई हमारे प्रदेश की जनता ये सोचे कि हमें शासकीय कर्मचारी बनना है, हमें नौकरी करना है, तो कहाँ गलत करते हैं? क्योंकि यही वो सरकारें होती है जो वादा करती है हम रोजगार देंगे, बेरोजगारों को रोजगार देंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि 2,000, 4,000, 5,000, 1,500 में आप नौकरी में रख लें, उसके बाद उनका जीवन अंधकार में धकेल दे। अगर आप इस प्रकार से नौकरी में नहीं रखेंगे तो वो कुछ और बेहतर प्रयास कर सकते हैं, दूसरे कई और जगह प्रयास कर सकते हैं या फिर खुद का बिजनेस ही चला सकते हैं। इस प्रकार से धोखे में रखना किसी भी सरकार के लिए सही नहीं है। ये जनता देख रही होती है, इसके नतीजे भी नजर आते हैं। चुनाव के वक्त में इससे सरकार की छवि भी निखरती या फिर बिखरती है। और क्या समस्याएं आती है? आप कितने वर्षों से सेवा में हैं? 28 साल से। आपको भी 28 साल हो गए। तो ये इतने तनख्वाह में आप लोगों का जीवन गुजारा हो जाता है? आप लोगों के बच्चों की पढ़ाई, घर चलाना, राशन, सारी चीजें हो जाती है क्या? नहीं होता है, उसे घर में भी करना पड़ता है, घर में भी कमाते हैं तब होता है, नहीं होता है उससे गुजारा, क्योंकि बच्चे का उसी में घर चलाओ, उसी में हर चीज, मैंने सरकारी योजना का जो भी काम आता है व्हाट्सएप कर देते हैं, उसको आप खुद अपने पैसे से फोटोकॉपी करके निकलाओ, जमा करो, हर रिपोर्ट वैसी करके देते हैं, हम अपना पैसा लगाते हैं। किसी भी नौकरी से जो है लोगों की प्रतिष्ठा भी जुड़ी होती है, क्योंकि अगर कोई पूछ ले कि आपकी तनख्वाह कितनी है या फिर आपके घर में कोई एक व्यक्ति हो जो नौकरी में आया, आपका पड़ोसी नौकरी में आ जाए, तो फिर आप समझ सकते हैं कि आपको उसके सामने चलने के लिए। मेरा कहने का यह मतलब है कि जब भी कोई व्यक्ति किसी शासकीय कार्य से जुड़ा हुआ कार्य करता है, कर्मचारी होता है, तो उसके साथ साथ उसके काम के साथ उसकी प्रतिष्ठा भी जुड़ी होती है। ऐसे में बताइए, जब आप लोग इतने वर्षों से नौकरी कर रहे हो और अभी अभी कोई बच्चा पढ़ के 12वीं पास होके कॉलेज पढ़ के नौकरी करता है, 25-50
15,000 तनख्वाह लेता है तो क्या बीतती होगी इन लोगों के ऊपर, हम समझ सकते हैं। बताइए जरा, ऐसा हुआ होगा आप लोगों के फैमिली में, या कुछ होता है कि बैठते हैं जाते हैं तो इस प्रकार की बातें तो होती होगी? हाँ सर, हमको बोलते हैं घर वाले कि हम लोग का तनख्वाह बहुत कम है, लेकिन ना हम लोग का तनख्वाह में कम है, लेकिन मेरे बच्चे 2 हैं, मेरे बच्चे के लिए कुछ कर नहीं पाती हूँ मैं 6,500 में। मेरे 6,500 में ना मैं जाती हूँ ड्यूटी, मेरा पेट्रोल में ही खर्च हो जाता है उसमें, और ना हम लोग का फोटो कॉपी, हम लोग का रिपोर्ट में जितना आना जाना होता है हम लोग को बैठक करते हैं, उसी में हम लोग का निकल जाता है। मैं बच्चों के लिए कुछ कर ही नहीं पाती। ये इनकी गलती नहीं है इस नौकरी में आने का, ये सारी की सारी जो गलतियां होती है उन सरकारी जो है विभागों की होती है, जिस प्रकार से इतनी कम तनख्वाह में लोगों को मजदूरी करवाती है। क्योंकि कलेक्टर दर आज के समय में आप समझ सकते हैं उप राजधानी जगदलपुर को बनाने की बात की जा रही है। मैं तो अंदरूनी क्षेत्रों की बात छोड़ ही दूं, अगर यहाँ की बात करें, यहाँ के अगर कर्मचारियों की या फिर बस्तर जैसे जिले की, यहाँ पर अगर आप कलेक्टर दर लागू नहीं कर पा रहे हैं तो ये किसकी गलती है? क्या ये जिला प्रशासन की या फिर ये शासन की गलती है? और ये बहुत बड़ा सवाल है कि कलेक्टर दर नहीं मिल पाना। अगर कहीं 4 प्राइवेट काम करने वाले हड़ताल में बैठ जाए, कलेक्टर दर नहीं मिल रहा है तो उस प्राइवेट संस्थान के ऊपर कार्रवाई हो जाती है। लेकिन वो सरकारी संस्थानों की क्या, जो सीधे सीधे सरकार द्वारा चलाई जाती है और उनके द्वारा कलेक्टर दर ही नहीं दिया जाता है। कलेक्टर दर क्या, मुझे जरा बता दीजिए, कितना होता है कलेक्टर दर? कलेक्टर दर हम लोग को अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। कलेक्टर दर बोले हैं, लेकिन अभी तक तो कुछ मिला ही नहीं है, तो कैसे जानेंगे? 8 से 10 हजार रुपए जो है कलेक्टर दर होता है। ऐसे में आप लोग, तो हम लोग को मिला ही नहीं है, तो कैसे जाने? जब देगा कलेक्टर दर तभी जानेंगे। और 6,000 रुपए में नौकरी करवाई जाती है। और क्या समस्या आप लोगों को आती है अपनी नौकरी को लेकर के, और क्या समस्या आती है? क्योंकि उन लोगों को जानना बहुत जरूरी है, जो लोग बैठ के खबर देख रहे हैं उन्हें भी समझ में आना चाहिए कि अगर वो सरकारी नौकरी में आने की सोच रहे हैं, इस फील्ड में आने की सोच रहे हैं, कोई महिला बैठ के देख रही होगी, अगर मुझे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बनना है तो उन्हें समझना होगा कि दर्द क्या है और सरकार के ऊपर कितना भरोसा करे नहीं करे। आप लोगों को क्या कुछ समस्या और आती है इसके अलावा? हम लोग को तो बहुत सी सारी समस्या आती है सर, क्योंकि हम लोग आंगनबाड़ी में जाते हैं। आंगनबाड़ी में जो मतलब सामान लाते हैं वो भी हमारे पैसे से लाते हैं, जो डब्बे जो सजाना है और जो पोस्टर लेना है और मतलब जानकारी जो बनाने की होती है, तो सुपरवाइजर लोगों का काम होता है कि उनको मतलब फोटो कॉपी करवा के दे, तब हम आगे हमारा जानकारी। मतलब ऐसा कहा जा सकता है कि एक तो तनख्वाह कम है, ऊपर से आर्थिक बोझ अलग से डाल देते हैं, और काम नहीं करो तो फिर मानसिक दबाव अलग से पड़ता है अधिकारी के द्वारा। इस प्रकार की बातें जो यहाँ पर है। और यहाँ पर कुछ लोग बैठे से जाने की कोशिश करेंगे कि इस बजट को लेकर के क्या उम्मीदें हैं। क्या लगता है मैडम आपको कि इस बजट में आप लोगों की जो 6 सूत्री मांगे, इसमें से कुछ एक मांग आप लोगों की पूरी हो सकती है, नहीं हो सकती है? भूपेश सरकार से क्या उम्मीद है आप लोगों को? उम्मीद तो है सर, क्योंकि सभी लोग आस बटा मतलब लगा के लगभग 50 दिन होने जा रहा है हमारा हड़ताल को। आज जो भूपेश सरकार से और कांग्रेस पार्टी से जो उम्मीद है, वो लगता है कि कम से कम कलेक्टर दर ही मिल जाए तो बहुत बड़ी हमारे लिए। कोई बड़ी इनकी मांग नहीं है, ये कलेक्टर दर मांग है। जब तक अगर इन्हें नियमित कर्मचारी या फिर शासकीय कर्मचारी का जो है दर्जा नहीं मिल जाता, ये सब कलेक्टर दर की मांग कर रहे हैं, ये कोई बड़ी मांग नहीं है। और इस पे अगर हमारे विभाग महिला एवं बाल विकास में हर मतलब कर्मचारी अधिकारी सभी शासकीय मतलब सेवा है सर, सभी का, सभी को पेंशन उनका प्रावधान है, तनख्वाह प्रावधान है, सुपरवाइजर से प्यून से लेके वहाँ मतलब हर सुपरवाइजर, परियोजना अधिकारी, उससे ऊपर डीपीओ सभी का। लेकिन जो न्यू है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं, सहायिकाएं जो कार्य करती हैं, जो छोटे बच्चों से लेके गर्भवती पोषक मतलब एक जटिल मतलब समस्याओं के साथ जूझते हुए अपनी समस्याओं को अनदेखा करके उन लोग मतलब इतना सेवा देती हैं अपने अपने क्षेत्र में, फिर भी शासन हमारे ऊपर मतलब कोई एक मतलब मैं आपकी बात को समझ सकता हूँ। ये उसी प्रकार से ही काम है कि सब नक्शा बनाने वाले इंजीनियर को लाखों करोड़ रुपए मिलते हैं, लेकिन जो घर बनाते हैं, जो ढुलाई करते हैं ईंट सीमेंट गिट्टी की, जो ग्राउंड लेवल एक्चुअल काम करते हैं, जिनके पूरा जिम्मा होता है, उनको ही 200 रुपया रोजी मिलती है। बताइए, इस प्रकार का काम ही यहाँ पर हो रहा है। क्योंकि 6,000 रुपए इनकी है तो 200 रुपया रोजी में ये काम कर रहे हैं, और ये कहलाते हैं कि ये जो है शासकीय कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं। सरकार को इस पर विचार करने की बात है, क्योंकि इस प्रकार से अगर 6,000 रुपए में काम करवाया जा रहा है तो शोषण है, सीधे सीधे शोषण किया जा रहा है बस्तर की जनता के साथ, छत्तीसगढ़ की जनता के साथ। ये शोषण ही कहा जाएगा इसे, क्यों बताइए, इसे शोषण कहा जाए, क्या कहा जाएगा? सर शोषण ही तो है, हर चीज का दबाव डालते हैं, जो हम लोग नहीं करना चाहते उसका उसके ऊपर दबाव डालते हैं। अगर कुछ हम लोग को बच्चे लोगों को एनआरसी में ले जाना पड़ता, जब मध्यम बच्चे रहेंगे जबरदस्ती उन लोग को कैसे निकालेंगे हम घर से? उसके माँ बाप अगर राजी होंगे तभी तो हम ले जाएंगे ना। अगर कोई बच्चे को हम नहीं ले जाते हैं तो सीधा मानदेय को हमें कटौती कर देते हैं, 1 महीना का पूरा मानदेय काट देते हैं। ये तो गलत ही हुआ ना। ऊपर से इतने कम तनख्वाह में आप लोगों को अपनी गाड़ी स्कूटी चला करके या फिर आप लोगों को है ना सफर करके अपने जो है कार्यस्थल पे पहुंचना पड़ता है, उसमें कोई समस्या आप लोगों को नहीं आती है? आती है सर, उसमें भी बहुत सारी समस्या आती है। एक तो मानदेय बहुत कम है,
तो नहीं हो पाता पूरा, या वो और फिर फोटोकॉपी वगैरह करना पड़ता है। और क्या है, जो शासन क्या है, रोज नया योजना निकालती है और निचली जमीन स्तर पे कार्य करते हैं उसको कार्यकर्ता सही का बहन, उसका वाहवाही लूटता है शासन। और हमारी मांग को देखो, सुन ही नहीं रहा है। अगर बजट तैयार भी किया है, अभी आज हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश का बजट है, तो तैयार भी किया है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी का से वो है कि वो अभी आखिरी निर्णय भी और ले कि हमारी एक भी मांग पूरी करे, वो हमारे इतने सारे बहनों को निराशा नहीं दे। ये लगभग जो है पूरी जिले में, और ये तो पूरी मांग जो है छत्तीसगढ़ के प्रदेश स्तर पे हो रही होगी आप लोगों की। तो कितने लोग होंगे, मैं ये जानना चाहता हूँ, लोग भी जानना चाहेंगे कि आप लोगों की पूरी छत्तीसगढ़ में, प्रदेश में संख्या कितनी है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता? हाँ, 1.5 लाख कार्यकर्ता सही का बहन है लगभग। मतलब पूरे 1.5 लाख वोट का जो है प्रभाव पड़ने वाला है। 1.5 लाख नहीं, हम उसे 5 गुना कर दे, क्योंकि एक एक घर में 5 से 7 लोग होंगे, 5 से 7 गुना कर दे तो लगभग 8 से 10 लाख वोट का जो है फर्क ये पड़ने वाला है। और यही अगर कोई दूसरे विभाग वाले जिनकी संख्या 1.5-2 लाख है ना, जिनकी मांगे 4-5 बार पूरी कर चुके हैं, लेकिन गुणवत्ता की हम बात करें, गुणवत्ता 0 है। 70,000 80,000 जिनकी तनख्वाह है, उनके विभाग में जाके हम गुणवत्ता अगर देखे, मैंने देखा है, मैंने दिखाया लोगों को, है ना। आप बच्चों को पढ़ने नहीं आता है, वहां पर हिंदी बोलने नहीं आता है, लेकिन तनख्वाह 75-80 1 लाख ले रहे हैं। अब यहाँ पर 6,000 रुपए में बच्चों का भविष्य, जो छोटे बच्चे होते हैं, जो 1 साल से 5 साल के बीच में बच्चे होते हैं, एक्चुअल भविष्य उनकी गढ़ी जाती है। उनके दिमाग में आप 5 साल तक जो डालते हैं, वही चीज स्कूल में दोहराते हैं। यही लोग जिनके हाथ में आपके बच्चों का भविष्य है, इनके ही बच्चों का भविष्य आखिरकार किसके हाथ में, बड़ा सवाल है। आखिरकार देखना यह है कि इस बजट में क्या प्रावधान इनके लिए किया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, मैं हूं दिलीप गुहा, आप देख रहे हैं पब्लिक।